बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हम गंदम में पहले पानी के ऊपर यूरिया, मीन के नाइट्रोजन, सल्फ़र, जिंक और मैग्नीशियम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखें, अगर आपकी रेतली ज़मीन है, वहाँ पर पीएच ज़मीन का कम है, ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खादें फिक्स्ड हो जाती हैं, तो फिर आपने यूरिया के साथ, क्योंकि यूरिया जो है नाइट्रोजन, ये लाजमी आपने गंदम के पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करनी है इसकी बढ़ोतरी के लिए, तब आप इसके साथ सल्फ़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमने शगुफ़े ज़्यादा निकालने हैं, आपकी गेती फसल है, जितने ज़्यादा शगुफ़े होंगी उतनी ज़्यादा पैदावार होगी, तो फिर आपने नाइट्रोजन के साथ जो है वो जिंक का भी इस्तेमाल आपने करना होता है। तो इसी तरह आपकी अगर फसल जो है वो पीली हो रही है, पिपलाहट आ रही है, तो उसको अपने हरियाली की तरफ लेकर जाना है, तो फिर आपने उसमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना होता है। तो आया कि ये चारों चीज़ें आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग ये चारों की चारों चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र जो है वो पाउडर की फॉर्म में होता है, तो उसको तो आपने पानी के साथ फ्लड करना होता है। अब जो दानेदार जिंक है वो आपने 6 kg पर एकड़ के हिसाब से, अगर 33% वाला मीटर है तो आपने वो इस्तेमाल करना है। उसके साथ जो मैग्नीशियम है वो भी आपको दानेदार, उसको भी आप यूरिया के साथ अगर मिक्स कर लें, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप लोग छटा दे दें, और उसके साथ जो है जो आपके पास बचेगा सल्फ़र, उसको अगर आप लोग पानी में फ्लड कर दें, तो ये चारों चीज़ें आप एक ही पानी में अपनी फसल को दे सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि बास फर्टिलाइज़र को अगर आप कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो उनकी जो है जितने उन्हें फसल में रिज़ल्ट देने होते हैं, उनका जो असर होता है वो कम हो जाता है। तो अगर ये चार चीज़ें मीन के यूरिया मीन के नाइट्रोजन, सल्फ़र, जिंक और मैग्नीशियम अगर आप लोग एक साथ देते हैं, तो आपकी फसल को कोई नुकसान